बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, बेटियों ने कमेंट किए थे कि मास्टर साहब जब हम ऊपर नेफे में लास्टिक डालते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें प्लेट यानी डबोटे भी डालने पड़ते हैं, प्लेट भी डालते हैं और सिलवट फिर भी आते हैं। यानी कि ट्राउज़र में लास्टिक डालने के टाइम उसमें बहुत मसला बनता है, क्योंकि लास्टिक सही तरीके से डालती नहीं है। उसमें प्लेट भी डालेंगे तो तब भी सिलवट आते हैं, अगर ना प्लेट डालें तो तब भी आते हैं। तो इसका क्या हल है, इसका मैं आपको बताऊंगा। मेन मसला कटिंग का है, क्योंकि कटिंग करने के दौरान इसका मार्जिन रखना होता है। हम बाज़ औक़ात घरों में या आम ज़्यादा दर्जी मार्जिन ऊपर ज़्यादा रखते हैं या कुछ नीचे, कोई इसी हिसाब से मार्जिन रख लेते हैं, उसकी वजह से ऊपर डबोटे आते हैं और बाद में लास्टिक भी सही नहीं डालता। तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उसी तरीके के मुताबिक आप कटिंग करें। इंशाल्लाह बेहतरीन लास्टिक भी डाली जाएगी और किसी किस्म का कोई सिलवट भी नहीं आएगा और ना डबोटे डालने पड़ेंगे। बाकी रही कपड़े की बात, तो ये देखें, ये इसका बर छोटा है। सबसे पहले आपने इसका थाई का हिसाब लगाना है कि फ्रंट की थाई इसकी, यानी कि जो हमने थाई ट्राउज़र की नापी है वो है 14.5 इंच। तो हमें 14.5 से 3 इंच पीस ज़्यादा चाहिए। अगर इसमें ऐसे 17.5 इंच पीस है, ठीक है, तो आपने ऐसे सिंगल छोटे बर वाले को ये डबल कर लेना है। ये देखें, ये सिंगल है, इसको ऐसे डबल करके इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके 4 पल्लू बना लेने हैं। ऊपर 2 पल्लू इसके फ्रंट के काटने हैं पहले, उसके बाद 2 पल्लू इसके बैक के काटने हैं। ये तरीका कार है छोटे बर वाले ट्राउज़र कटिंग करने का। इसके बाद इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको बड़े बर का भी कि वो कैसे कटिंग करनी है। क्योंकि सबसे पहले कपड़ा मैश करना है। कपड़ा मैश करने के बाद आपने कपड़े को प्रेस करना है, प्रेस करके उसके बाद इसको कटिंग करनी है ताकि बाद में किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका। और इसकी जो कमेंट आए हैं कि मास्टर साहब ऊपर लास्टिक डालने के टाइम डबोटे भी डालेंगे तो तब भी सिलवट आते हैं, तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जैसे मर्ज़ी लास्टिक डाल दें, इंशाल्लाह कोई सिलवट नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं पाएगा और ट्राउज़र भी अपने सही तरीके से बैठेगा। आप भी इंशाल्लाह इसी तरीके से कटिंग करें। इसी तरीके से आपने जो कपड़ा कान है इसमें इसको सीधा निशान लगा लेना है। 2.5 इंच नेफे का नीचे छोड़ देना है और इधर से इसकी लेंथ रख लेनी है। 37 इंच इसकी लेंथ है, नीचे जितना फोल्ड करना है 2.5 इंच 3 इंच, उसी हिसाब से आपने इसको नीचे फोल्ड का निशान लगा लेना है। ये भी निशान आपने लगा लेना है और ये वाला निशान भी आपने लगा लेना है, ठीक। तो इसकी जो थाई है वो है 14.5 इंच। हमने इधर से फ्रंट इसका 12.5 इंच रखना है, थाई से 2 इंच कम। और लास्टिक इसकी जो आसन है वो है 14.5 इंच। हमने इधर से 14 इंच पे निशान लगा देना है, आधा इंच कम रख लेनी है। ये निशान आपने इधर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला निशान भी 12.5 पे आपने लगा देना है और इधर से ये 2 इंच थाई का निशान लगा के ये 14.5 इंच पे यह निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला निशान सीधा लगा लेना है और इसका सेंटर 12.5 है। आपने उसी हिसाब से 6.25 के हिसाब से इसका सेंटर बना लेना है। इधर नीचे भी ऐसे निशान लगा लेना है 6.25 पे और बाद में आपने ये सेंटर में निशान लगा देना है इसका। ये कंप्लीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक कितना ही लगा लें, इतना निशान भी लगा लें तो तब भी ठीक, क्योंकि मैश नीचे से करनी होती है, इसलिए इतना निशान भी बहुत है। तो इसका जो पांचा है
वो है 7 इंच। हमने इधर से 8 इंच रखना है, 4 इंच उस तरफ 4 इंच उस तरफ, ये निशान लग गया 5 का। और उसके बाद ये हमने साइड वाला निशान ये थाई से नीचे की तरफ रखना है, ये ऊपर लेकर नहीं जाना, नीचे रखना है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ, इधर से आपने आधा इंच फ्रंट छोटा रखना है, इधर से सिर्फ आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखना, आधा इंच रखना है, ठीक है। आधा इंच फ्रंट छोटा रख के इधर से आपने इसको कटिंग कर देना है, ये कटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इधर से इसका फ्रंट काट देना है, ये फ्रंट काटेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने जो ऊपर सिलवट आते हैं वो किस लिए आते हैं। वो सिलवट इसलिए आते हैं, लास्टिक डालने के टाइम इधर से आप 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, ठीक है। फ्रंट से बैक का जो मार्जिन है 2.5 इंच आप रखते हैं, लेकिन आपने 2.5 इंच नहीं रखना, आपने सिर्फ 1 इंच रखना है। ये अभी फ्रंट काटा है, इससे आपने 1 इंच पे ये वाला निशान ऐसे लगा लेना है, इस तरीके के साथ। ये देखें, ये निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 1 इंच के हिसाब से निशान लगाना है, और ये निशान भी आप कंप्लीट कर लें, ये वाला निशान भी आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इधर से आपको मैं बताता हूँ ये कटिंग करके, ताकि आपको सही पता चल जाए कि इसका तरीक़ाकार क्या है। ये देखें, ये ऐसे कटिंग हो गया फ्रंट, ठीक है। अभी ये जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा है ऊपर से, हमने 2.5 इंच नहीं रखा। अगर हम ऊपर से 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे तो इधर 3 इंच रखने की फिर ज़रूरत नहीं है, इधर तो फिर 1.5 इंच या 2 इंच या 1 इंच भी रख लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन उसमें थाई में मसला आ जाता है, उसका थाई का हिसाब जो है वो फिर थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन ये तरीक़ाकार बेहतरीन है। आपने इधर से हम जो 3 इंच मार्जिन रखते हैं, अगर हम 3 इंच इधर से मार्जिन रखेंगे तो इधर से हमने 1 इंच मार्जिन रखना है। ऊपर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बैक का, इसका ये हमने 1 इंच बड़ा रखना है। इधर से बैक की थाई 3 इंच बड़ी रखनी है, ताकि बाद में जब लास्टिक भी आसानी से डाल जाए। और लास्टिक डालने के बाद इसकी जो बैक है वो 2 इंच या 2.25 इंच फ्रंट से बड़ी होनी चाहिए। तो वो इंशाल्लाह आप इस तरीके से कटिंग करें, 2 या 2.25 इंच इसकी बैक बड़ी हो जाएगी, और फ्रंट जो है इसका वो 2 इंच या 2.25 इंच छोटा हो जाएगा। इस तरीके से कटिंग करने से, और ना इसमें कोई सलवट आएगा और ना इसमें कोई किसी किस्म का दुपट्टा डालना पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से कटिंग करें, इंशाल्लाह बेहतरीन कटिंग आएगी। इसी तरीके से आपको मैं बताता हूँ, ये देखें, ये हल्का सा इधर जो है डालना पड़ेगा, वो भी अगर ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 17 इंच भी चल जाएगा। ये देखें, इस हिसाब से आपने ये निशान लगा देना है, और ये वाला निशान भी आपने इस तरीके से लगा देना है। और ये थाई का निशान जो है, इधर से आपने इसको इसी तरीके के साथ ये लगा देना है ऐसे, ठीक है। इधर से आपने ऐसे सीधा कर लेना है इसको, ये निशान को। इस तरीके से इसकी ये बैक कटिंग करनी है। और इधर से आपने इस तरीके से ये देखें, 1 इंच ज़्यादा रखा है, उससे ज़्यादा नहीं रखा, ठीक है। इधर से बराबर रखना है, इधर से ऐसे शेप देनी है इसको, और बाद में आपने इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है, ठीक है। ये तरीक़ाकार है ट्राउज़र कटिंग करने का। और इंशाल्लाह इस तरीके से कटिंग करें, किसी किस्म का कोई ट्राउज़र में फॉल्ट नहीं आएगा, और सिलाई में भी फ़र्क नहीं आएगा। ये वाला ये तरीक़ाकार है इसकी कटिंग करने का, ट्राउज़र का। ये इस तरीके से आपने इस तरफ कटिंग कर देनी है, और इधर से भी आपने इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। ये देखें, ये साइड इसकी कटिंग कर दी है, ये वाले
और इंशाल्लाह इसी तरीके से आप कटिंग करें तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। इधर आपने ये कट लगा लेना है ताकि नीचे फोल्ड करने में आसानी हो। इधर भी आपने ये कट लगा देना है, ठीक है। ये दोनों कट लग गए। ये देखें, ये जो अभी 3 इंच हमने मार्जिन रखना है, ये 3 इंच इसी मकसद के लिए रखते हैं ताकि ऊपर से बैग जो है इसकी 2 सवा 2 इंच बड़ी हो जाए। तो इधर से आपने 1 इंच ही रखना है, ये ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा भी रखना तो सवा इंच कर लें, इससे ज़्यादा नहीं रखना। तो ये तरीक़ाकार है ट्राउज़र कटिंग करने का। इंशाल्लाह इस तरीके से आप भी कटिंग करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।